पास आए हैं और नगर मजिस्ट्रेट को महोदय को ज्ञापन भी दिया है, उनको अवगत कराया है। नगर पालिका जो चेयरमैन पर्सन हैं मामून शाह साहब, उन्होंने आज व्यापार मंडल को पिछले 4 दिन से बात चल रही थी हमारे पदाधिकारियों की, और कल मेरी भी उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने समय दिया था कि वो और चेयरमैन महोदय फना खानम बैठ करके आज व्यापार मंडल के साथ 11 मई में बैठ करके वार्ता करेंगे। और जिसमें बाबू महल का मामला था, 24 करोड़ 96 लाख की लागत से बाबू महल तैयार हो चुका है। दूसरा हाउस टैक्स बायो टैक्स का मामला था, जिसमें जनता के ऊपर 50 गुना से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। 800 रुपये का टैक्स 40,000, 10,000 का टैक्स 50,000, 1,000 रुपये वाले को 50,000 रुपये कर दिया। ये तरीका गलत है। 50 गुना टैक्स बढ़ने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जनता जो है त्राही मची है। लेकिन नगर पालिका चेयरमैन पर्सन पति मामून शाह साहब और उनकी जो पत्नी हैं चेयरपर्सन सना खानम, दोनों ने धोखा दिया व्यापारी समाज को और आम जनता के लोग के साथ में किसी को समय नहीं दिया। और ये तरीका ठीक नहीं है। बैठक तय करी और बैठक के साथ बैठक में वार्ता नहीं करी और गायब हो गई। अभी भी उनसे कम से कम 1 घंटा पहले वार्ता की गई तो उन्होंने कहा मैं वलीमे में हूँ, कभी कहते हैं दूसरे वली में हूँ, कभी कहते हैं तीसरे वलीमे में हूँ। मालूम नहीं कितने वलीमे खाएंगे वो, ये तो वो समझ सकते हैं। लेकिन वलीमा खाना अलग बात है, जनता की सेवा करना अलग बात है। जनता में त्राही मची है। रामपुर के कारोबारों की स्थिति खराब है। यहाँ उद्योग धंधे हैं नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ रोज़गार नहीं। यहाँ पे लोग बाहर जा कर के जैसे तैसे रोज़गार कर रहे हैं और विदेशों में और देश के हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में जाकर सर्विस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हितों के लिए बहुत मजबूत कार्य कर रहे हैं और व्यापार उद्योग का जो विकास है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत ये आम आदमी पार्टी की शायद चेयरपर्सन है, इसी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री जी आखिर जनता के लिए हितों के लिए क्या चाहते हैं। ये सुनने को तैयार नहीं है, बैठक करने को तैयार नहीं है। जब मीटिंग की बात करो भाग जाते हो, जब पूछो तो कब वलीमे में हूँ। वलीमे से खाली काम चलने वाला है नहीं। हमारा ये कहना है कि वलीमा और कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात बाद में, आप सीट पर हैं, जनता ने आपको चुना है तो आपको बैठकर जनता की बात सुननी पड़ेगी। अगर वो जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है तो त्यागपत्र दे दें, दोबारा चुनाव करा लें, किसी और व्यक्ति को। ऐसा आम आदमी को चुनाव, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना नगर पालिका परिषद के, ना हमें नगर पालिका की कोई सीट चाहिए। हमारा कहना तो ये कि जनता की बात को समझो और जनता की समस्या का समाधान कराओ। आखिर क्या वजह है, सीट पर बैठे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात सुनने को आपके पास समय नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मसले में नगर मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत करा दिया है और जनता की जो समस्याएं थी, बापू महल, हामिद स्कूल का डिवाइडर और हाउस टैक्स बायो टैक्स का शून्य करना, इस मामले में हमने ज्ञापन दवा दिया है, अवगत करा दिया है नगर मजिस्ट्रेट महोदय को। इन्होंने जो बैठक कैंसिल करी है वो गलत है। इस मसले में व्यापार मंडल चुप नहीं बैठेगा। हम लोग इस मामले में डटेंगे और लगातार डीएम महोदय से बात करेंगे और बहुत जल्दी कमिश्नर महोदय के पास, मर्दाबाद मंडलायुक्त महोदय के पास जाकर के इस बात को पूरा अवगत कराएंगे और उनकी मौजूदगी में ही मर्दाबाद मंडलायुक्त महोदय की मौजूदगी में ही बैठक होगी। हम यहाँ बैठक नहीं करेंगे। अगर आपकी मांगे अभी भी नहीं सुनी जाती तो आगे क्या करेंगे? मैंने बताया ना, मंडलायुक्त महोदय के सामने बैठकर बात होगी। इनको वहीं बुलवाएंगे मर्दाबाद मंडलायुक्त महोदय के और इनसे पूछेंगे आज की इनकी क्या परेशानी है। जब जनता के साथ नहीं बैठेंगे, जनता के वोट से तो चेयरपर्सन बनी है, अध्यक्षा काय की जनता की, और जनता ने चुनाव वोट दे करके उनको अध्यक्ष बनाया है। अगर ये दोनों पति पत्नी जनता की बात ही नहीं सुनेंगे तो सीट पर क्यों बैठे भाई? इस्तीफा दे दो भाई। कौन मना कर रहा है? आपसे काम नहीं कर पा रहे हैं आप। खाली वलीमा खाने से काम नहीं चलेगा या कब्रिस्तान में हाजिरी लगाने से काम नहीं चलने वाला है। शमशान घाट चलेगा किसी की मौत पर, वहाँ जाकर हाजिरी लगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा जब जनता के लिए काम करोगे। जनता की सीट पर बैठे हो तो काम करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो त्यागपत्र दे दो। ये तरीका कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। व्यापार मंडल डटा है और आगे भी जनता व्यापारी समाज के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा, सेवा करता रहेगा। जय दूसरी आ जाएगी। हाँ दूसरी नारेबाजी कर दीजिए।